हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का सतीश सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा है प्रतिशत रेट के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो रेट की जो क्लास है वो आपको 5 बजे शाम को ऑनलाइन मिलती है और सुबह जो मिलेगी जो एनटीपीसी के पेपर सॉल्यूशन की किताब वो मिलेगी आपको क्लास। तो आप दोनों क्लासों को देखना चाहो तो दोनों को देख सकते हो, एनटीपीसी वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो माना हुआ संख्या क्या ए है, ए का क्या निकाला हमने 75% निकाला और उसमें हमने 75 जोड़ दिया और बराबर ए ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ए ही प्राप्त होता है। एक बार समझना इस चीज को। अब देखो इस 75 को हम इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर आए ए को, या इसको इधर ले जाइए। तो देखो ये 75 इधर, इसको देखो हम इधर लेकर आते तो ये माइनस का होता ना। तो देखो a माइनस 75/100 ए हो गया, ये इधर लेकर आए हम। अब इसका 100 एलसीएम लेंगे तो ये 75 घटकर कितने बचाएंगे? 25/100 ए बराबर 75। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 75/100/25। 25 थी 75, कितना हो गया? ए का मान 300 आ गया। ए का मान क्या आ गया? 300 आ गया। तो देखो आपको करना क्या, देखो ये तो अपने वैसे किया हमने तरीके से, हमको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। देखो ऐसा कहा जाता है उतने ही प्रतिशत और उतना ही जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तब हमें करना क्या होता है? देखो हमें करना ऐसा होता है कि जो आपको दिया गया जो जोड़ रहे हैं ना उसको यहाँ पे उतार लो। जैसे मान लो 75 दिया गया, उसको जोड़ रहे हो, उसको यहाँ पे उतार लो। ऊपर रख दो 100 और नीचे क्या रखोगे? जो 75% दिया गया ना उसको 100 में से घटा कर रख दो। 75% दिया उसको 100 में से घटा कर रख दो। तो घटा कर रखोगे तो कितने आएंगे? 25 और 25 थी 75, कितने हो गए? 300। कितने आएंगे? 300। इस तरीके से आपको करना है। क्या ध्यान देना है कि जितना हमको ये जोड़ा है जिसको यहाँ पे उतार लो जोड़ने को, और फिर उसके गुणा में रखो क्या? ऊपर तो रख दो 100 और नीचे रख दो 75, घटा दो 100 में से। 75% निकाला ना, उस प्रतिशत को 100% में से घटा के यहाँ पे 25 रख दो और 25 थी 75 बराबर 300। ऐसे आएंगे। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है, और बाकी ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसका मूल्य क्या माना? हमने 100 माना और उसमें पहले कितने की वृद्धि की? उसमें पहले इसने 10% की वृद्धि कर दी। ये लो 10% की वृद्धि, कितना हो गया? 110 हो गया, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। और इसको इसमें जोड़ दिया हमने। फिर इसमें हमने क्या किया? 20% की वृद्धि बोल रहा है, तो 20% की वृद्धि, इसका 20% कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और इसको इसमें जोड़कर क्या हो जाएगा? 132। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? 132 है। जो क्या कह रहा है? 33 रुपए, ये कह रहा है। तो ठीक है, हमारा 132 है, इसका 33 रुपए है, कोई बात नहीं। हमें ए का मान निकालना है, तो 33/132, 32 चौक, हाँ 1/4 हो गया। ए का मान क्या हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, हमारे पास दिया है कितना था? हमने 100 के बराबर निकालना है, तो 1/4 गुणा 100 कितना आ गया? वह हो गया 25। कितना हो गया? 25। तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन निकाला था। 25 है वह संख्या 25 है, जिसमें पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद में जो आया उस पर 20% की वृद्धि करने पर अंतिम मूल्य 33 रुपए प्राप्त होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या के 75% में से 75 घटाने पर 75 शेष बचते हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी देख लो आप एक मिनट। वह संख्या ए है माना, और उसके 75% में से ये 75%, तो उसमें से 75 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? शेष 75 ही बचते हैं। शेष क्या बचते हैं? 75 ही बचते हैं। इसको इधर ले गए तो ये कितने हो गए? ये तो हो गया आपके 150 और
ए का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान निकालोगे तो 150 गुना 100 बटा 75, काटेंगे तो 75 गुना। ध्यान रखना क्या है, किसी संख्या के 75% में 75 घटाने पर 75 शेष बचते हैं तो वह संख्या कितनी होगी, 200 होगी। तो देखो आप देखो क्या करना है, ऐसा कहा जाए कि किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 प्राप्त होता है तो भी 200 ही प्राप्त होगी। किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर वह संख्या 30 प्राप्त होता है तो वह 200 ही प्राप्त होगी। तो ऐसा क्वेश्चन है, जितना प्रतिशत जितना ही घटा रहे हैं, 75% में से 75 घटाने पर 75 प्राप्त होता है। तो देखो क्या हो रहा है, जितनी संख्या है यहाँ पे प्रतिशत है उतना ही घटा रहे हैं और उतना ही शेष बच रहा है, तो उस समय हमें 200 ही प्राप्त होंगे। क्वेश्चन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देख लो आप, जैसे मान लो कोई संख्या है उसका 50% है, उसमें से 50 हमने क्या किया, घटाया, तो प्राप्त क्या हुआ, शेष भी 50 हुआ। इधर आकर कितना हो गया, 100 हो गया, और ये इधर आकर 100 गुना 50 हो जाएगा, 50 गुना 100, ये भी 200। हर जगह 200 ही प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन का जो जवाब है 200 ही प्राप्त होना है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो देखो हम संख्या मान लो ए, बी और सी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। पहली दूसरी संख्या को हमने 100 माना तो ये 125 हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तीसरी संख्या इससे 50% अधिक है दूसरी से, तो ये 150 हो गया। ठीक है, देख लो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या तो क्या है 150 और पहली संख्या कितनी है 125, तो 150 बटा 125 गुणा 100, हाँ ज्यादा आएंगे, 25 की 150, 25 5 125 और 20 बार कितना आ गया 120% है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक हो गई। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, 50 हो गया। अब ये क्या कह रहा है वो देख लो, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये तो 150 है और इसका कितना प्रतिशत है, इसके नीचे रखकर गुणा कर दो 200 से। इसको 25 से काटो तो 6 गए, यहाँ पे 5, इसको काटने पर 20, 120% है। ठीक है, ऐसा करते हो तो ऐसा, वरना इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी ले सकते हो। इसको आप क्या करोगे, काट लो सभी में 25-25 का भाग धारा, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 6 और यहाँ पे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब क्या कह रहा अगला, अब कह रहा अगला कि तीसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो पहली तीसरी संख्या 6 है, पहली संख्या 5 है, गुणा 100, काट लो 20, 120% है। कितना है 120% है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो 200 प्लस 150 बराबर 350 तो कुल मिश्रण हो गया, और उसमें मिलाया कितना 150 लीटर पानी, तो पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पानी को ऊपर रखो और कुल मिश्रण की संख्या को नीचे रखो और गुणा 100 से गुणा कर दो। इसको इससे काटा, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका 300 बटा 7, 7 चौक 28, बच गए 2 20, तो 7 दूनी 14 और 6 बटा 7 कितना 42 सही 6 बटा 7% है। 42 सही 6 बटा 7% है। अब आगे देखो आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन, यह कह रहा है दो संख्या ये किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कितनी 12% और 25% अधिक है। हमने दो संख्याएं ए बी और सी ले ली, तो ये तीसरी संख्या मान लो कितना है
100 है तो पहली संख्या तो उसे 12% अधिक है 112 और दूसरी संख्या उसे 25% अधिक है 125। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा अगला कि दूसरी संख्या बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 112 है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 112, दूसरी है 125 और गुणा कर दो 100। ये 25 चौक 100 और यहाँ पे 5, इसको काटोगे तो आप पहले इनको गुणा कर लो। 448 में 5 का भाग दे दो, 8 पंजे 40, फिर 8 9 45, बच गए 3, कितना 89.6% है। क्या किया ये कर लेना आप, पहली संख्या ये 12% दिए तो ये 12 हो गई, ये 125, फिर इसका ये कितना प्रतिशत है इसका तो हमने निकाल दिया। ठीक है, ओके। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स, बाय।